अध्यक्ष महोदय, पिछले 50 वर्षों में हमने योजनाबद्ध विकास का सहारा लिया है और मैं समझती हूँ कि यह हमारा निर्णय सही सिद्ध हुआ है। इस क्षेत्र में जो काम हुआ है उसके बिना हमारा देश उन बड़ी चुनौतियों पर विजय नहीं पा सकता था जो पिछले कुछ वर्षों में विदेशी आक्रमणों और अत्यधिक कठिन तथा अकल्पित आर्थिक समस्याओं के रूप में हमारे सामने आई। यह वस्तुतः आश्चर्यजनक है कि विपक्ष के मेरे मित्र प्रोफेसर साहब आज भी योजनाओं को बंद कर देने का राग अलापते हैं, जबकि जिन उद्योगपतियों की ओर से उनकी पार्टी बोलती है वे सरकार पर और अधिक पूंजी लगाने के लिए जोर डालते हैं। इस देश में उस समय तक योजनाएं बंद नहीं हो सकती जब तक इस देश में इस पार्टी की सरकार है, जब तक इस देश में सामाजिक न्याय मांगने वाले करोड़ों भूखे नंगे मौजूद हैं। एक अन्य समस्या जो हमें दुखी करती है, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों और भूमिहीन मजदूरों के लिए और अधिक न कर पाने की हमारी अक्षमता है। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन कार्यक्रमों में जो कमियां हैं उनके प्रति मैं पूरी तरह सजग हूँ और यह समझती हूँ कि इस संबंध में और बहुत कुछ किया जाना चाहिए। हम इन कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार मुझे देश के सब अल्पसंख्यकों का ध्यान है। इस संबंध में भी हम अपने दायित्व के प्रति पूरी तरह सजग हैं। हम इस समस्या पर निरंतर विचार कर रहे हैं और अनेक संगठनों के लोगों से हमारा संपर्क है। इन संगठनों में राजनीतिक और अराजनीतिक दोनों प्रकार के संगठन हैं। हम इनके सहयोग से समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तथा समय समय पर सांप्रदायिक तनाव की ओर जो क्रूर घटनाएं होती हैं उनको रोकने के उपाय भी खोज रहे हैं। मैं वस्तुतः इस अवसर पर भाषा के बारे में नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अनेक मानवीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है। बुनियादी प्रश्न यह भी है कि अहिंदी भाषी लोगों को हमारे बड़ों और प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन दिए थे वे पूरे हों। इसी कारण से यह भाषा विधेयक संसद में पेश करना पड़ा। यह सच है कि जब यह विधेयक संसद में पेश हुआ तो कुछ लोगों ने यह अनुभव किया कि अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारे देश के नौजवान जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ें। हम उनको छोटा नहीं समझते और न हम इस बात का अहंकार करते हैं कि हम ही कुर्बानी कर सकते हैं। देश के लिए वे लोग भी कर सकते हैं। परमात्मा की कृपा से कभी
उन्हें गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी, पर यह जरूर है कि स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए कुर्बानी करनी पड़ सकती है। अपनी इस स्वतंत्रता और आज़ादी को बरकरार रखना निहायत जरूरी है। हम सब देशवासियों के लिए जिन बातों में, जिन रचनात्मक कामों में हमको लगना चाहिए, लगे रहना चाहिए। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपनी संतान में कम से कम एक सदस्य को राजनीति के मैदान में फेंक दें, ताकि यह राजनीतिक मैदान पवित्र रहे, देशभक्ति वाला रहे। स्वार्थी ताकतें इस राजनीति के मैदान में न रहें। मुझे इस बात की पूरी आशा है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सरकार और समाज आपके सम्मान को बढ़ाते रहेंगे। मैं इन शब्दों के साथ आपको प्रमाण करता हुआ यह संदेश देना चाहता हूँ कि 15 अगस्त आ रहा है। मैंने सब राज्यपालों को कहा है कि वे अपने अपने राज्य के जितने स्वतंत्रता सेनानी जिंदा हैं उनको दावत देकर 15 अगस्त को राजभवन में बुलाए और उन्हें आदर सम्मान का स्थान दे। इस एक दिन के सम्मान से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन समाज व आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि यह वे लोग हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता देकर दी थी, जो हमको अपनी किस्मत का मालिक खुद बना गए। इसी तरह राष्ट्रपति भवन में भी दिल्ली में रहने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को दावत दी जाएगी, ताकि वे हमें राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस स्वागत समारोह में दर्शन दे सके, जिससे हमारी प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, SVIP और दुनिया की भर के डिप्लोमेट भी शामिल होते हैं। मुझे आशा है कि जिन लोगों ने इस काम को अपने हाथ में लिया है, आगे भी इस काम को कुशलता से निभाते चले जाएंगे। जिन स्वतंत्रता सेनानियों को परमात्मा ने लंबी उम्र दी है और वे अभी हमारे बीच हैं, मैं उनको बूढ़ा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि उनका दिल जवान है, उनमें हिम्मत है, दिलेरी है, इसलिए वे आज भी